ये माया भगवान की अपरा शक्ति है और जीव पराशक्ति है। तो भगवान की शक्ति दुश्मन कैसे? दुश्मन इसलिए कि जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देती। अनादि काल से ये जीव पर अधिकार किए हैं। यह जीव मायाबद्ध है, इसलिए भगवान को भूला हुआ है। अगर माया हट जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए। इसलिए माया को हम शत्रु कहते हैं जी। अजी संतों ने तो कहा है, सो दासी रघुवीर की। रघुनाथ जी की दासी है, नौकरानी है। भगवान की नौकरानी की बुराई करोगे तो ये भी लिख लिया जाएगा कोर्ट में, ये अपराधी है। हाँ, देखो माया क्या करती है। यह तो आप लोगों को पता ही है कि तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म जीव माया। जीव तो हम लोग है ही, हमारे अतिरिक्त दो बचे, एक भगवान एक माया। भगवान जीव और माया का शक्तिमान अध्यक्ष, ईश्वर, शासक इत्यादि है। हम भगवान को जीव का हितैषी मानते हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है। और माया को भोले भाले लोग शत्रु मानते हैं, किंतु माया भी शक्ति है भगवान की। भूमरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे जमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम। गीता 7:4। ये माया भगवान की अपरा शक्ति है और जीव पराशक्ति है। तो भगवान की शक्ति दुश्मन कैसे? दुश्मन इसलिए कि जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देती। अनादि काल से ये जीव पर अधिकार किए हैं। अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मै चान्यो मायया सन्निरुद्धा। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। यह जीव मायाबद्ध है, इसलिए भगवान को भूला हुआ है। अगर माया हट जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए। जैसे एक मिट्टी का ढेला आप हाथ में लिए हैं, इसलिए अपने अंशी पृथ्वी से मिट्टी पृथक है। अगर आप पकड़ना छोड़ दें इस मिट्टी के ढेले को, जो हाथ से पकड़े हैं, न पकड़ें, तो मिट्टी अपने आप पृथ्वी से मिल लेगी। ऐसे ही अगर माया हट जाए जीव के ऊपर से, तो भगवान जीव को खींच लेंगे स्वयं। ब्रह्म से जीव का मधुर मिलन हो जाएगा और ब्रह्म में जो नित्य ज्ञान, नित्यानंद, नित्य सत्ता है, सच्चित आनंद, वो जीव को मिल जाएगा। हम लोगों में और क्या अंतर है भगवान से? वो नित्य है, हमारा शरीर अनित्य है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं।
इतने अल्पज्ञ हैं कि एक सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण नहीं। किसी भी एक विषय में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। करोड़ों वर्ष से हजारों वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन एक तिनके की परिभाषा भी नहीं कर पाए। एक सिर का बाल नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक। इस संसार का आदि क्या है नहीं समझ सका। ये जो बनाने का दावा करते हैं वैज्ञानिक लोग, ये क्या बनाते हैं? बनाते नहीं। ये कोई चीज किसी में है उसको निकालते हैं। दूध में घी है, इसको निकाल लिया मथ करके, तो हमने कहा हम बड़े काबिल हैं। देखा हमने क्या निकाल लिया दूध से। हाँ, तो आपने निकाला है, बनाया नहीं। ये दूध में घी बनाया किसने? जब कुछ नहीं था, नथिंग था ये विश्व, तो कैसे सब कुछ आ गया? इतना विचित्र जगत, चर अचर, स्थावर चेतन, जड़ जंगम, और ठीक समय पर ये फल फल रहे हैं जड़ होकर भी। एक बीज डाल देते हैं हम जमीन में, ये पेड़ बन गया, पत्ते बन गए, शाखा उपशाखा, पुष्प फल, सब कुछ तैयार हो गया। ये किसने कमाल किया? वैज्ञानिकों ने किया। और वो बेचारे तो समझ ही नहीं पा रहे, करेंगे क्या? तो हम अत्यंत अल्पज्ञ हैं। देखो, एक गवर्नमेंट के कानून लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है। लेकिन कोई उस देश का नागरिक ऐसा है जो सारे कानून जानता हो? इम्पॉसिबल। बड़े बड़े वकीलों के दादा भरे हैं तमाम पुस्तकें। कोई मामला आया तो अरे भाई जरा वो किताब निकालना। एक सब्जेक्ट को भी नहीं है पूरे पूरे ज्ञाता। और फिर एक वकील से कहे डॉक्टर साहब वाला काम कर दो, तो वो कहेगा अरे मैं नहीं कर सकता। मैं एक बार की बात बताऊं, इलाहाबाद में जस्टिस रघुवर दयाल के यहाँ मैं ठहरा हुआ था। अचानक उनकी बिजली चली गई, वो फ्यूज उड़ गया। फ्यूज होता है ना मेन में। अब वो भाग रहे हैं, उनकी बीबी भाग रही है, नौकरों को बुला रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया उड़ गया। तो हमने कहा लगा दो ना। कि महाराज जी हमने कभी लगाया नहीं। अरे तुम जिंदगी और मौत का फैसला करते हो और तुम एक फ्यूज नहीं लगा सकते? हमने कभी किया नहीं तो हमको नहीं मालूम है। हा? इतने अल्पज्ञ हैं हम लोग। अरे किसी से पूछो आपकी तारीफ। हम कलेक्टर हैं। कलेक्टर? अरे हम पोस्ट नहीं पूछ रहे हैं, हम आपका परिचय पूछ रहे हैं। जी मैं रमेश गोयल। ये तो आपका नाम है जी। मैं तो आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं मनुष्य हूँ। ये तो आपकी बॉडी है, शरीर है। हम आपको जानना चाहते हैं। आप बोलते हैं ना ये मेरा शरीर है, मोटा हो गया मेरा शरीर, बूढ़ा हो गया, आज उसका शरीर छूट गया। शरीर तो अलग वस्तु है। हाँ बोलते तो है। तो वो जिसका शरीर है वो कौन है? जी ये तो हाँ नहीं जानते ना,
अपने आप को नहीं जानते तो आपको पागल खाने में रहना चाहिए। हाँ, ये पागल खाना तो है भगवान का जहां हम लोग बैठे हैं। हम लोग अपने आप को नहीं पहचाने, इसलिए भगवान ने हमको इतने बड़े पागल खाने में डाल दिया है। और भगवान स्वयं आते हैं, कभी कभी संतों को, उन डॉक्टरों को भेजते हैं, इनका इलाज करो, इनको बताओ तुम कौन हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम्हारा सुख संसार नहीं है, भगवान है। देखो, आंख का सब्जेक्ट रूप है, शब्द नहीं। कान से देखने की चेष्टा मत करो, ये तो सुनने के लिए बनाया गया है। तो आत्मा का सुख ये संसार देख के नहीं प्राप्त कर सकते। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र भी नहीं प्राप्त कर सका, तो तुम क्या करोगे? अपने आगे दौड़ रहे हो, दौड़े जाओ। हम लखपति हो गए, अब करोड़पति हो जाए, अब अरबपति हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, हो गए। आनंद, शांति, सुख, पीस, हैप्पीनेस मिला नहीं, और परेशान हो गए जी, मिला उला क्या। अब तो 100 आदमी घेरे रहते हैं, हमको कोई मार न डाले। देखो, हम लोग तो घूमते हैं बाजार में निश्चिंत हो गए, तुमसे 1000 गुना अच्छे। ये हमने कमाया, तो हम भी अगर माया हट जाए तो भगवान का सामान पाले, सर्वज्ञ हो जाए, आनंदमय हो जाए। इसलिए माया को हम शत्रु कहते हैं जी। अजी संतों ने तो कहा है, सोदासी रघुवीर की। रघुनाथ जी की दासी है, नौकरानी है। भगवान के नौकरानी की बुराई करोगे तो ये भी लिख लिया जाएगा कोर्ट में, ये अपराधी है। हाँ, देखो माया क्या करती है। भगवान 2 प्रकार से कृपा करते हैं। एक तो संतों को भेज करके करते हैं, हमको वो समझाते हैं, देखो बेटा ऐसा है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये समझो, और तुम्हारा आनंद संसार नहीं है, भगवान की ओर चलो। और नहीं सुनते हम, नहीं सुनते। देखो, संसार में जब हम लोग 4-5 साल के थे तो मम्मी ने कहा था, बेटा पढ़ने जाया करो। तो हमने क्या कहा था, भूल गए। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे हमेशा माँ की गोद में हम खेलते रहे, मम्मी कहती है स्कूल जाओ। अरे बेटा पढ़ना जरूरी है, पढ़ गंवार रह जाओगे, घास खोदोगे। हम घास खोद लेंगे, हम नहीं जाएंगे। चल ले रसगुल्ला खा ले जा। अब भी नहीं सुनते, एक झापड़ दूंगी। ओ, अब झापड़ के डर से रोता रोता स्कूल जा रहे हैं। पहली बार ऐसे किया है आप लोगों ने? ऐसे इंटरेस्ट नहीं हो गया पढ़ने का। तो यही काम माया करती है। हम संतों की बात नहीं मानते तो झापड़ लगाती है। मेरे पास आए हो, ले चप्पल। बाप की, माँ की, बेटे की, बीबी की, पति की, पड़ोसी की, एक एक आदमी नोच रहा है हमको स्वार्थ के लिए। हमारा क्या बुरा हाल है। भव्य सपत नैव गेह पतिम लुनंती। वेद व्यास ने कहा कि जैसे एक पुरुष के 50 स्त्रियां हो और सब अपनी अपनी ओर खींचे, हमारे कमरे में चलो, बताओ उस पुरुष का क्या हाल होगा। ऐसे ये हमारा हाल हो रहा है।
माँ कहती है हमारी बात मानो, पिताजी कहते हैं हमारी सुनो, बीबी कहती है हमसे ब्याह किया है सुनो, अलग हो जाओ माँ बाप से। हम किसकी किसकी सुने, क्या करें। एक आदमी बेचारा कितना टेंशन है फिर भी जिंदा है, ये आश्चर्य है। हम लोगों का एक कमाल है, फिर भी हम मुस्कुराते हैं, और कोई पूछता है हाउ आर यू तो कह देते हैं ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। ऐ बकवास करता है ऑल राइट। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो माया भी हितैषिणी है, वो हमको दंड दे करके कहती है इधर से हटो, विरक्त हो, अनंत जन्म बीत गए तुमको चप्पल खाते खाते। संसार में लोग कहते हैं एक बार बिल्ली अगर दूध से जल जाता है उसका मुंह, तो छाछ को फूंक फूंक के पीती है। और हम दिन में 10 बार चप्पल जूता खाते हैं, संसार का अपमान सहते हैं, और फिर वही नाक रगड़ते हैं। अब अगर कोई कह दे कि आप जरा क्रैक हैं, क्या कहा क्रैक, जबान खींच लेंगे। अरे फुल मैड है, आप क्रैक कहने पर बुरा मान रहे हैं। फैक्ट को स्वीकार करना चाहिए। तो माया हितैषिणी है, शत्रु नहीं।